गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लूसेंट एमसीक्यूज बुक श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य का स्थानीय नाम चाणक्य उनके पिता चाणक्य के नाम पे पड़ा था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये कारुवाकी थी। अशोक की 4 पत्नियां थीं, कारुवाकी, महादेवी, पद्मावत और तिस्यरक्षिता। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो ये अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा। पहले सुसीम को फिर बाद में अशोक को भेजा था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी मिलता है? तो ये सम्राट अशोक हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इनमें से प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है, तब कर्ण वंश, तब कुषाण, तब गुप्त आते हैं। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से जो है बौद्ध बन गए थे। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य थे। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा जो है शरीर का त्याग किए थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो ये पण है। मौर्य साम्राज्य में चांदी के सिक्के को पण कहा जाता था, सोने के सिक्के को निष्क और तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इन चारों में से कौन नहीं है? तो ये अजातशत्रु नहीं है, क्योंकि इनका संबंध जो है हर्यक वंश से है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुणाल थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? विशाखादत्त हैं। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भशंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये सम्राट अशोक हैं, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ये धार्मिक हो गए थे। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ये पाटलिपुत्र में नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश आया, तब शुंग वंश, तब कुषाण, तब गुप्त आए थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है।
वह है विशाखा दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 30, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो श्रीलंका जो है शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो ये लकड़ी से बना हुआ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृहों के रूप में किया गया? तो आजीवकों के लिए किया गया था। बिंदुसार ने आजीवकों को बराबर की गुफाओं में जो है आश्रय गृह प्रदान किए थे और बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भाग तक फैला हुआ था? तो यह रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो ये भापरू स्तंभ में। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। चंद्रगुप्त का उपनाम था सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स, बिंदुसार का अमित्रघात, चाणक्य का विष्णुगुप्त और अशोक का देवनाम प्रियदर्शी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है तो ये कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनाया? तो सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेप थे जो 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफल हुए थे, जबकि अशोक के शिलालेख को 1750 ईस्वी में खोजा गया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये 13वें शिलालेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया? तो ये 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ये सम्राट अशोक हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये मुद्रा राक्षस में है। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंद कुश तक साम्राज्य। केवल 1, 3, 4 हो जाएंगे। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की स्पष्ट व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो हैं दूसरा और 13वां। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता का अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर
समता के विचारों का प्रसार किया। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोका का उल्लेख मिलता है? तो ये मास्की अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये सम्राट अशोक ने की थी। प्रांत हैं और उनकी राजधानी से मिलान करना है। तो उत्तरापथ तक्षशिला राजधानी थी, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र, अवंती उज्जैन और पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो ये सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। एक जगह पर कार्य करने वाले गुप्तचरों को संस्था और घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर रहने वाले को संचारा कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली, वीर सिंधे, राणा सिंधे, तीस। तो राइट आंसर हो जाएगा 30। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये परिशिष्ट पर्वमन में किस महीने से आर्यों का राजकोषीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है? तो ये आषाढ़ यानी जुलाई का महीना। दक्षिण भारत जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। तो ये चोल का, पांडे का, सतीय पुत्र और केरल पुत्र का किया गया है। तो 1, 3, 4, 5। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो ये शिलालेख हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ये ब्राह्मी लिपि जो है प्रवर्तित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। यह किस देश में पाया गया है? तो ये अफगानिस्तान में पाया गया है। अत्यंत पालिश किए गए 81 अशोक स्तंभ के जिस पांडु रंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तर्चित है, साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो ये मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की उक्ति है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये सम्राट बिंदुसार थे, जिसमें से इनको अंजीर शराब मिला लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा गया। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये उज्जैन के गवर्नर थे। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ये पृथक कलिंग शिलालेख में बताया है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ रहूं या अंतरशाला में रहूं, मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये 6ठे शिलालेख में बताया गया है।
मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम अवरोही क्रम में बताना है। तो ये प्रादेशिक, राजुक और युक्तुक था। विष्टि है, मौर्य काल में विष्टि का क्या अर्थ है? तो ये बेगारी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब है। 81 मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। तो स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समान राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये बांग्लादेश, महास्थान और सहोगोरा से मिलता है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा दोनों को भेजा था। अशोक के मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये सार-ए-कुना से जो है द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक लिपि में प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो ये 15 अधिकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र में सप्तांग में शामिल थे कौन कौन? तो ये राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये तुर्मय मिस्र के राजा थे। किस शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो ये डाइमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में आया था, जबकि डायनीसियस जो है अशोक के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ये मेगास्थनीज आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो ये गुर्जरा, ऑप्शन नंबर 1 गुर्जरा में इसका उल्लेख हुआ है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग मौर्य उत्तर काल या गुप्त पूर्व काल पढ़ने वाले हैं।